Hey investors, welcome you again one of the interesting research report of the Mutual Fund Talk। आज हम बात करेंगे लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में। वेल गाइस, ये कैटेगरी अभी बहुत तेजी से लोगों के बीच में पॉपुलर हो रही है क्योंकि एमफी के रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इन फंड्स के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। वेल इसके पीछे 2 ही इंपॉर्टेंट रीजंस है। सबसे पहला, इस कैटेगरी के रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी दूसरी कैटेगरी के मुताबिक बहुत ज़्यादा अच्छी है और दूसरा, इनका रिस्क मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लाइक रिसेंटली ये 10 ईयर्स के डेटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स ने निफ्टी 50 और 500 से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर इस कैटेगरी को डीप एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि नेक्स्ट 3 से 5 ईयर के लिए क्यों ये कैटेगरी वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी बन सकती है। इसी के साथ में टॉप 5 फंड्स का डिटेल कंपैरिजन एनालिसिस करेंगे ताकि अगेन ये देख पाए कि नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स के लिए कौन सा फंड इसमें बेस्ट रहेगा। द म्यूचुअल फंड टॉक यूट्यूब चैनल की शुरुआत हम लोगों ने इसीलिए करी थी ताकि हम आपके सामने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग, प्रॉपर रिसर्च और मार्केट इंसाइट आपको सिंपली तरीके से प्रेजेंट कर पाए ताकि आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ बना पाए। वेल इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ेगा और कमेंट में आप हमेशा अपनी राय रखिए ताकि एज अ कम्युनिटी हम सब लोग एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाए। देखिए, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स एक यूनिक मिक्स है जिसमें फंड मैनेजर्स और हमें लार्ज कैप के साथ में मिड कैप्स में भी इन्वेस्ट करने का बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है। और सेबी ने भी बहुत क्लियरली एलोकेशन के पैरामीटर्स फिक्स किए हुए हैं, जैसे लार्ज कैप में 35% और मिड कैप में 35% एलोकेशन तो होना ही चाहिए। बाकी 30% मैनेजर का कॉल है, वो जहां चाहे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये जो इसकी बनावट है यही इसकी इन्वेस्टिंग में फोकस और डिसिप्लिन लेके आती है। और फिलहाल अभी मार्केट जिस तरह से है उसके अकॉर्डिंग ये कैटेगरी नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स के लिए बेस्ट है। और ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले स्मॉल एंड मिड साइज में वैल्यूएशंस काफी हाई है तो रिस्क भी काफी हाई हो जाती है। तो अगर कोई इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है पर रिटर्न्स अच्छे चाहता है, उसके लिए कैटेगरी सबसे बेस्ट हो जाती है। देन बहुत टाइम से ये एक्सपेक्टेड है कि एफआईआई का बहुत बड़ा पैसा मार्केट में आएगा और इस बार वो लार्ज कैप के साथ में मिड कैप सेगमेंट में भी बहुत ज्यादा पैसा लगाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से ग्रो करेगा और मिड कैप सेगमेंट में इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की कंपनीज का स्कोप भी मिल जाता है। और लास्टली, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बहुत से फंड्स में एयूएम बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनीज भी अपने लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के ऊपर ज्यादा फोकस दिखा रही है। सो इन्हीं कारण की वजह से इस कैटेगरी पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और अनुमान है कि इसमें अच्छे रिटर्न्स भी बन सकते हैं और रिस्क भी अच्छे से मैनेज्ड रहेगी। वेल इसके लिए अब इस कैटेगरी के 5 पॉपुलर फंड्स का कंपैरिजन देखते हैं। तो आईसीआईसीआई एंड एसबीआई सबसे पॉपुलर फंड्स हैं। एडिलविज और एक्सिस अपने रिटर्न्स कंसिस्टेंसी और रिस्क मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं और क्वांट अभी रिसेंटली ही टॉप परफॉर्मेंस के लिए पॉपुलर हो रहा है। सो इन सभी फंड्स की स्ट्रेटेजी, पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रिपरेशन पर इनको एनालाइज करेंगे ताकि हम ये जान पाए कि हर पैरामीटर पे कौन सा फंड सबसे बेस्ट है। सो लेट्स बिगिन दी एनालिसिस। सबसे पहले इन फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को समझते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली ये पता चले कि लार्ज एंड मिड कैप सेक्टर में ये कैसे पैसा बनाते हैं। उसके लिए इनकी रिसर्च, स्टॉक सिलेक्शन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसा रहता है। सो आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड ये बेसिकली स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, इसलिए इनका पैसा बनाने का अप्रोच है बाय एंड होल्ड। अच्छे स्टॉक्स को निकालने के लिए ये पहले ग्रोइंग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज पर को फाइंड करते हैं, इसके लिए इनके पास में अच्छा स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद में उन सेक्टर्स में से फंडामेंटल पैरामीटर्स पर कंपनीज को फाइंड करते हैं, लाइक कंपनीज ग्रोइंग हो, मैनेजमेंट अच्छा हो और इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रिक्टली लो वैल्यूएशंस हो, तभी उन स्टॉक्स को बाय करते हैं। सो इन शॉर्ट, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्मार्ट ट्रेंडिंग सेक्टर्स पर एलोकेशन हाई रखते हैं। इसी वजह से शॉर्ट टर्म में इनके बेंचमार्क को रिटर्न्स को भी बीट कर पाते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स होने की वजह से रिटर्न्स हाई बन जाते हैं। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ये भी बाय एंड होल्ड अप्रोच ही फॉलो करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए ये प्योरली कंपनीज और उनकी ग्रोथ पर बिलीव करते हैं, यानी कि ये मैक्रो डेटा और सेक्टर के ट्रेंड पर ज्यादा फोकस नहीं दिखाते हैं। इसी वजह से ये ग्रोइंग कंपनीज के साथ में लॉन्ग टर्म में बिजनेस कितना स्केलेबल हो सकता है इस पर भी फोकस करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स बनते रहे। पोर्टफोलियो एलोकेशन इनका नॉर्मली इक्वली वेटेड रहता है, सो लॉन्ग टर्म में एब्सोल्यूट रिटर्न्स बनाने के लिए ये स्ट्रेटेजी और ये फंड बेस्ट है। एडिलविज लार्ज एंड मिड कैप फंड ये भी बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी ही फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे एसबीआई स्केलेबल बिजनेस फाइंड करने में स्पेशलिस्ट है, वैसे ही एडिलविज क्वालिटी कंपनीज और फॉरेंसिक रिसर्च के लिए जाना जाता है। इसी कारण इनके चुने हुए स्टॉक्स की रिस्क बहुत कम रहती है। बस ये अल्फा जनरेट करने के लिए पोर्टफोलियो का स्मार्ट मैनेजमेंट रखते हैं, लाइक कई बार फंड मैनेजर्स एक्टिव बेट्स भी ले लेते हैं जिससे थोड़े ज्यादा रिटर्न्स बना पाए। पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशियो 30% है, ये प्रूव करता है कि इनके पोर्टफोलियो में फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं किए जाते हैं। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल से पैसा बनाते हैं। ये एक्चुअली एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी ट्रेंडिंग स्टॉक्स
और सेक्टर्स को राइट टाइम पर एंटर करके एग्जिट करते हैं। इस स्ट्रेटेजी के लिए काफ़ी रिसोर्सेज और स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। ये बेसिकली क्वांट डेटा को यूज़ करके प्रिडिक्टिव एनालिसिस करते हैं, जिससे ये फाइंड कर पाते हैं कि ट्रेंडिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स कौन से रहने वाले हैं, और उनमें फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर ये एंट्री करते हैं। यानी जब भी स्टॉक्स नेग्लेक्टेड जोन से एडमायरेबल जोन में आता है, उसको ये लिक्विडिटी से पकड़ते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में जब भी बाइंग ज्यादा होती है तो वो स्टॉक्स अट्रैक्टिव बनने लगते हैं। इसी कारण इनके फंड्स इतने हाई रिटर्न्स बना के दे पाते हैं। जैसे इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 179% है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितना फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो की चर्निंग करते हैं। लास्ट एक्सिस का फंड है। अगेन ये बाय एंड होल्ड अप्रोच ही फॉलो करते हैं। बस इस एएमसी और फंड का स्पेशलाइजेशन है राइट ग्रोथ स्टॉक्स और सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। उसके लिए इनके पास में स्पेशलाइज्ड रिसर्च टेक्निक्स है। इसी कारण ग्रोथ स्टाइल में इनके फंड सबसे बेस्ट रहते हैं। ये बेसिकली ग्रोइंग और इमर्जिंग बिजनेसेस को सेलेक्ट करते हैं जिनमें अर्निंग्स एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई रहता है, और इसी वजह से इनके पोर्टफोलियो में फॉरेन स्टॉक्स भी होते हैं। यानी जहां भी इनको हाई ग्रोथ सेक्टर्स या फिर कंपनीज दिखाई देते हैं, वहां पे ये इन्वेस्ट करते हैं। सो गाइस, मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग मुझे आईसीआईसीआई, क्वांट और एक्सिस की स्ट्रेटेजी सही लगती है, क्योंकि मार्केट ग्रोथ फेज में है लेकिन सेक्टर रोटेशन काफी फास्ट हो रहा है। उसी बेसिस पर एक्सिस एंड क्वांट की स्ट्रेटेजी अप्रोप्रिएटली इस कंडीशन को डील कर पा रही है। नाउ नेक्स्ट अब ये देखना है कि ये स्ट्रेटेजीज ने अब तक पास्ट में कैसे रिटर्न्स दिए, जिसको हम रोलिंग रिटर्न्स से एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये इन डेप्थ एवरेज रिटर्न्स का ओवरव्यू आपको दे देता है। इसके लिए हम फंड को लॉन्च से लेकर अब तक 3 एंड 5 ईयर्स के एवरेज एनुअल रिटर्न्स निकालते हैं और सेम पीरियड पर बेंचमार्क के रिटर्न्स भी निकाल के कंपेयर करते हैं। इसी के साथ में 20% से ज्यादा रिटर्न्स देने की कंसिस्टेंसी पर भी फोकस करते हैं। सो आईसीआईसीआई ना ही बेंचमार्क को बीट कर पाए और ना ही इनकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी दिखाई पड़ती है, लेकिन इस फंड की परफॉर्मेंस रिसेंट पीरियड में यानी 3 ईयर्स में काफी इंप्रूव हुई है। इस चीज को हम वीडियो के एंड में बताएंगे। एसबीआई फंड का परफॉर्मेंस भी बेंचमार्क के सामने इतना अच्छा नहीं है। 3 इयर्स में थोड़ा बेहतर है, लेकिन 5 इयर्स में सिर्फ 11.86% एवरेज एनुअल रिटर्न्स ही दे रहा है। क्वांट फंड का परफॉर्मेंस एकदम आउटस्टैंडिंग है। 3 इयर्स में एवरेज एनुअल रिटर्न्स 25.69% है और बेंचमार्क से भी बेहतर परफॉर्मेंस है, जिसमें सिर्फ 19.97% रिटर्न्स दिए हैं। कंसिस्टेंसी में भी 3 इयर्स में 91% और 5 इयर्स में 100% है। मतलब फंड मैनेजर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल सही तरह से अप्लाई किया हुआ है। एक्सिस फंड का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, अपने बेंचमार्क से बेहतर है। 3 इयर्स में 23.95% एवरेज एनुअल रिटर्न्स है और 5 इयर्स में लगभग 22% और कंसिस्टेंसी भी 100% दिखाई दे रही है। एडिलविस फंड भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, अपने बेंचमार्क से बेहतर है। 3 इयर्स में 19.54% एवरेज एनुअल रिटर्न्स और 5 इयर्स में 15.67% रिटर्न्स। कंसिस्टेंसी भी 78% इन 3 इयर्स एंड 100% इन 5 इयर्स। सो ओवरऑल क्वांट, एक्सिस एंड एडिलविस फंड का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है, रोलिंग रिटर्न्स और कंसिस्टेंसी दोनों में। आईसीआईसीआई और एसबीआई फंड्स थोड़े से एवरेज हैं, उनका परफॉर्मेंस बेंचमार्क के आसपास ही दिखाई दे रहा है। वेल, ये सब पास का डेटा था। हमें एग्जैक्टली अब ये देखना है कि फंड्स ने फ्यूचर के लिए क्या प्रिपरेशन कर रखी है। इसके लिए हम पोर्टफोलियो का कंपोजिशन चेक करते हैं। सिंपली एलोकेशन एंड स्टॉक्स की क्वालिटी कैसी है। इक्विटी एलोकेशन दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट सभी फंड्स फुली मार्केट में इन्वेस्टेड है एक्सेप्ट क्वांट, जिसने कुछ पैसा डेट में शिफ्ट किया हुआ है। मार्केट कैप वाइज सभी ने लार्ज एंड मिड कैप के एलोकेशन के अलावा जो बाकी का 30% बचता है वो लार्ज कैप में किया हुआ है। ये दिखाता है कि सभी मार्केट के हाई वैल्यूएशंस को ध्यान में रखते हुए सेफली लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है। यानी यहां तक तो सबका पोर्टफोलियो सही दिख रहा है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सेक्टर वाइज किस फंड ने कहां पे पैसा लगा रखा है ये चेक करते हैं। वेल, हमारे अकॉर्डिंग जिनका भी पैसा मैन्युफैक्चरिंग थीम, इंफ्रा एनर्जी थीम, फाइनेंशियल थीम और कंजम्पशन में डिस्क्रिशनरी थीम पर पैसा ज्यादा लगा हुआ होगा, वो फंड या फिर वो पोर्टफोलियो नेक्स्ट 3 से 5 ईयर के लिए वेल प्रिपेयर्ड है। वेल, इस पार्ट पर भी सभी ने स्मार्टली इन्हीं ट्रेंडिंग सेक्टर्स में अपना मैक्सिमम पैसा एलोकेट किया हुआ है। सो अगेन वेरी टफ टू सेलेक्ट और डिफरेंशिएट बिटवीन देम, लेकिन फिर भी क्वांट का पोर्टफोलियो सेक्टर वाइज एग्जैक्टली मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा पर ज्यादा फोकस्ड है। देन फिर लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो क्वालिटी चेक करते हैं। इसमें मेनली अर्निंग्स ग्रोथ और वैल्यूएशन को देखना चाहिए। इनमें हमें आईसीआईसीआई और एडिलविस की पोर्टफोलियो की क्वालिटी सबसे बेस्ट लग रही है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ दोनों ही सबसे हाई है। मार्केट के अकॉर्डिंग भी अच्छी ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं और साथ ही इनके वैल्यूएशन भी दूसरों से कम है। आईसीआईसीआई में पी रेशियो 19 है और एडिलविस में 22। इट मींस हाई ग्रोथ स्टॉक्स है विद लो वैल्यूएशन। सो पोर्टफोलियो के बेसिस पर आईसीआईसीआई एंड एडिलविस हमको अच्छे फंड दिखाई देते हैं। चलिए सबसे लास्ट में अब इन फंड की करंट परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। सो निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स ने 6 मंथ में 22% और 1 ईयर में 45% रिटर्न्स दिए हैं। एसबीआई अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है, इसकी अंडर परफॉर्मेंस अभी भी जारी है।
क्वांट और आईसीआईसीआई के रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, सबसे बेस्ट क्वांट के रिटर्न्स हैं। सो गाइज ओवरऑल हर पैरामीटर्स पर दो फंड्स नेक्स्ट 3 से 5 ईयर के लिए अच्छे रह सकते हैं। अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो क्वांट इज अ बेस्ट फंड, पर अगर बाय एंड होल्ड के साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन प्रेफर आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड। इन सभी की डिटेल इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। धन्यवाद।